हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और प्रेजेंटेशन के कंटेंट को अच्छे से समझ रहे होंगे। लेसन 1 में हमने पढ़ा हाउ टू स्ट्रक्चर अ प्रेजेंटेशन। लेसन 2 में हमने स्टेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा और लेसन 3 में हम पढ़ेंगे डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिवली कैसे डिलीवर कर सकते हैं, हाउ टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन इन एन इफ़ेक्टिव वे। तो आज के लेसन में हम इस सवाल को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कि एक अगर प्रेजेंटेशन आप देने जा रहे हैं, आया कि वो आपके एकेडमिक पर्पज़ के लिए हो या फिर प्रोफेशनल कॉज के लिए, तो आप उसकी डिलीवरी को, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर उसके बेटर परफॉर्मेंस को शो करने के लिए क्या क्या चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन में 3 बेसिक चीज़ें हैं जो आपने फोकस करनी है। तो नंबर 1 पे आता है यूज़ ऑफ वॉइस। यूज़ ऑफ वॉइस में हम देखते हैं एम्फोसिस एंड फ्रेजिंग को। उसके बाद यूज़ ऑफ एवीएड्स और तीसरी चीज़ है इंट्रोड्यूसिंग योर प्रेजेंटेशन। ये 3 चीज़ें हैं, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो आपने फोकस करनी है वाइल डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन टू योर ऑडियंस। तो अब वन बाय वन इन 3 चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं कि ये क्या होती हैं। तो नंबर 1 पे आता है यूज़ ऑफ वॉइस। ज़ाहिरी बात है, आप प्रेजेंटर हैं, आपने अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने कंटेंट को और टॉपिक को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए आप जब अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अवॉइड फ्लैट टोन ऑफ वॉइस, क्योंकि हमने कहा यूज़ ऑफ एम्फसिस। तो जब आपने किसी चीज़ पे एम्फसिस करना है, उस पर स्ट्रेस पुट ऑन करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि किस जगह पर आके आपने अपनी आवाज़ पे एक फोकस क्रिएट करना है, ताकि आपकी ऑडियंस को पता चले कि ये वाला कंटेंट इंतहाई ज़रूरी है समझने को उस वक़्त में। तो पुट अ प्रॉपर स्ट्रेस एंड एम्फसिस ऑन द टारगेटेड कंटेंट। आपके पास जो टारगेटेड कंटेंट है, कि यहाँ पर मैंने अपने ऑडियंस के अटेंशन को और उनके फोकस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना है, तो वहाँ पर आपको फोकस करना होगा, वहाँ पे आपको एम्फसिस पुट ऑन करना होगा। तीसरी चीज़ क्या है, फोकस ऑन द पैटर्न ऑफ इंटोनेशन। इंटोनेशन किसको कहते हैं, राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस टू ग्रैब द अट्रैक्शन ऑफ ऑडियंस। आवाज़ को आप नॉर्मल फ्लो में एक वन गो में नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि आपकी आवाज़ में मुसलसल उतार और चढ़ाव होगा, ताकि आपकी ऑडियंस को पता चले कि यहाँ पर हाई पिच का मतलब है दिस इज़ अ फोकस पॉइंट, और लो पिच साउंड पे आप उसको, उसकी फ्रीक्वेंसी को लिमिट कर देते हैं टू सम स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर आपने इंटोनेशन को फोकस करना है, अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव को देखना है, और ये देखना है कि आपकी ऑडियंस की अटेंशन आपके कंटेंट पे मरकूज हो रही है या नहीं। तो आवाज़ का इस सब में बहुत अहम किरदार होता है। आखिरी बात इसमें देखें, टारगेट द अप्रोप्रिएट फ्रेजिंग ऑफ वर्ड्स। अब हमने अपने उन फ्रेजेस को इस्तेमाल करें, जैसे कि आप उसमें यूज़ कर सकते हैं कि टू बाइंड द प्रीवियस कॉन्सेप्ट और टू ऐड इनटू दैट एलिमेंट, कि आप चीज़ों को लिंक करें, ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल करें, जिससे ऑडियंस को पता हो कि आपकी हर प्रेजेंटेशन की, आपकी जो हर स्लाइड है, आपका हर पैसेज है, हर कंटेंट एक दूसरे के साथ मरबूत तरीके से जुड़ा हुआ है, वो एक मुनज़्ज़म है। तो यूज़ ऑफ वॉइस क्या है, आप अपनी आवाज़ के ज़रिए प्रेजेंटेशन को किस तरीके से इफ़ेक्टिवली डिलीवर कर रहे हैं। आवाज़ के बाद दूसरा जो अहम एलिमेंट है वो है यूज़ ऑफ एवीएड्स। एवीएड्स किसको कहते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स टू ग्रैब द अटेंशन और फोकस ऑफ ऑडियंस। ऑडियो का मतलब कि जो चीज़ें आप सुनने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप उसमें स्पीकर्स ऐड ऑन कर सकते हैं, मल्टीमीडिया के साथ आप उसमें कोई वीडियो अगर आपने चलाई है तो उसमें आवाज़ का, एक आपकी आवाज़ और एक दूसरी जो आप एडिशनली इस्तेमाल करें। उसके अलावा विजुअल एड, विजुअल एड में जो दिखाई दिए जाते हैं, जैसे कि अगर आप क्लास में प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आप मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप बड़े चार्ट्स पे, आपने चार्ट पेपर लिया, उस पर आपने अपने कंटेंट को बनाया और आपने उसको डिलीवर किया, तो वो एक विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। विजुअल एड में आपने उसमें उस चार्ट के ऊपर डिफरेंट स्टिकर्स लगा दिए, डिफरेंट कलर मार्कर्स का इस्तेमाल किया, तो ये विजुअल अटेंशन आप अपनी ऑडियंस की अपनी तरफ मरकूज़ कर रहे हैं। तो ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं वो हमेशा से ऑडियंस का सेंटर पॉइंट रहे हैं, ऑडियंस की अटेंशन को फोकस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ऑडियो वीडियो एड्स की, ऑडियो विजुअल एड्स में जो एवी एड्स हैं उसमें कुछ टाइप्स, जो बेसिक टाइप्स हैं वो कौन कौन सी आती हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स,
जो आप अपने क्लासरूम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा स्लाइड प्रोजेक्टर, जो आपको मल्टीमीडिया पे एक प्रोजेक्टर होता है, एक स्लाइड, एक कर्टन क्लास में आपको डिस्प्ले किया जाता है, जिसमें वो आपके लैपटॉप में या फिर आपके वो मल्टीमीडिया में जो इन्फॉर्मेशन उसको कोड कर रहे हैं वो आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है। उसके अलावा पावर पॉइंट प्रोजेक्शंस हैं और वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और फ्लिप चार्ट्स हैं। फ्लिप चार्ट उसको कहते हैं कि अगर आपने एक बुकलेट बना ली है चार्ट की, एक इंट्रोडक्शन का एक चार्ट पेपर है, बॉडी पैसेजेस का, या फिर आपके मेजर में अदर पॉइंट्स का आपने दूसरे चार्ट पेपर्स बनाए हैं, और कंक्लूजन का एक, तो वो फ्लिप चार्ट है। आप एक एक चार्ट को रिवील करते हैं और अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो आपकी ऑडियंस की अटेंशन को ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आप सिंपल वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं या फिर आप सिंपल एक ही लेआउट को फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपकी ऑडियंस की अटेंशन को थोड़ा सा दूर भी कर सकता है। तो ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं, AV एड्स हैं, वो किसके लिए हैं? वो ऑडियंस की अटेंशन को मेंटेन करने के लिए। तो आप ये देखें कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे डिलीवर करना है, आप उसमें कौन कौन सी चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे और कौन कौन सी चीज़ों को रिड्यूस करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है वो है इंट्रोड्यूसिंग योर प्रेजेंटेशन। अब आप प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लासरूम में या फिर सेमिनार रूम में या कॉन्फ्रेंस हॉल में चले गए। अब आपने अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे शुरू करना है? तो सबसे पहले होगा कि आपने अपनी ऑडियंस की अटेंशन को अपनी तरफ लेकर आना है बाय स्टेटिंग द टॉपिक एंड पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके अलावा आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बताएं प्रेजेंटेशन के बारे में, और अगर वो ऑडियंस आपकी अननोन है, यानी आपको वो जानते नहीं हैं, तो फिर आप उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करवाएं और कोवर्कर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाएं। फॉर एग्जांपल, आप एक ग्रुप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और वो प्रेजेंटेशन आप किसी सेमिनार हॉल में देने जा रहे हैं जहाँ पर आपकी ऑडियंस आपको नहीं जानती। तो सबसे पहला काम क्या होगा? आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि आप कौन हैं, आपके कोवर्कर्स कौन हैं, और आपने फिर टॉपिक पे जंप ऑन करेंगे कि आपने क्या काम किया है, उसका क्या पर्पज़ है, और उस प्रेजेंटेशन को आप क्यों डिलीवर करने जा रहे हैं। और अगर वही प्रेजेंटेशन आप अपनी डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, तो आपके जो कोवर्कर्स और क्लास फेलोज़ हैं वो सब एक दूसरे से फेमिलियर हैं, तो फिर आप डायरेक्ट टॉपिक को भी स्टेट कर सकते हैं। तो ये दो डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनको फोकस करते हुए आप प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर सकते हैं और आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक गो में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आप प्रेजेंटेशन को देने जा रहे हैं तो उसके 3 तरीके हैं, 3 बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपने फोकस करना है। वन इज़ योर वॉइस, and another is your AV aids, and the third is how effectively to introduce your presentation। तो आज के चैप्टर में कंटेंट में हमने पढ़ा कि प्रेजेंटेशन को किस तरीके से इफ़ेक्टिवली हम डिलीवर कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।